प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो जाकर बैठ जाता है या बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ है उसका मात्र स्पर्श कर लेता है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की मिट्टी का भी अगर मस्तक पर तिलक धारण कर लेता है या उसको नमन कर लेता है, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर प्रतिदिन अगर वो शिव की भक्ति का स्मरण कर लेता है, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रदोष की प्रदोष करो, प्रदोष की प्रदोष नहीं कर सकते सोमवार की सोमवार करो, ये भी नहीं कर सकते हर महीने की शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर करो, ये भी नहीं कर सकते तो प्रयास करो कि अपन प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर कोई निकल कर जा रहा हो उसका मात्र दर्शन हो जाए तो भी हमारा दुख आधा समाप्त हो जाए, तो भी उसका दुख समाप्त हो। श्री शिवाय नमस्ते। एक कार्य और है हमारा, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय या कोई ऐसी जगह जहां आपको फल ही नहीं रही है, आप बड़े दुखी हो गए यहां आए जब से या इस मकान में रह रहे हो तब से, तो एक कटोरे में उस जो ईख होता है, गन्ना होता है, उसको छील कर उसके 11 टुकड़े, 11 बेलपत्र, 11 शमी पत्र घर के किसी भी स्थान पर रख दीजिए और उसको रखने के बाद सोमवार के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसको दाब दीजिए, उसमें मिट्टी डाल दो और थोड़ा सा जल उस पर समर्पित कर कर आ जाओ। 3 दिन बाद जाकर उसी स्थान की मिट्टी को लाकर घर में डाल दीजिए। जो स्थान पर आपको लगता है कि ये भूमि अच्छी नहीं है, यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही, यहाँ तकलीफें ज्यादा है, रोग ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, वो भूमि सफलता देना प्रारंभ कर देती है, कार्य की उन्नति कराना प्रारंभ कर देती है। पर जितने भी उपाय हैं ये त्रिपुरा सुंदरी के ही नाम से होंगे। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना करते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। चाहे कोई कंपनी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया, या कोई फाइल अटक गई, या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता है, निकालता जो। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहेंगे तो क्या भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी? 24 घंटे अगर कथा में बैठे रहोगे तो क्या भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी? 24 घंटे गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, छिपरा, सरस्वती के तट पर बैठे रहोगे तो क्या भक्ति बढ़ जाएगी? 24 घंटे किसी तीर्थ में जाकर बैठे रहोगे तो क्या भक्ति बढ़ जाएगी? भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए 24 घंटे मंदिर में बैठना जरूरी नहीं है। भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती के तट पर जाकर 24 घंटे बैठना जरूरी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है
24 घंटे भगवान के मंदिर में जाकर बैठो ना बैठो, 24 घंटे तीर्थ में जाकर बैठो ना बैठो, 24 घंटे किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठो ना बैठो, पर इतना जरूर अपने बुद्धि में बिठा कर रखना कि 24 घंटे 24 मिनट भी आप भगवान के पास जाकर बैठें ना बैठें, पर उस 24 घंटे में से 24 मिनट में से एक क्षण भी आप दिल से उस परमात्मा को अगर पुकार लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। दर्शकों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो आप एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। दर्शकों, एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई उपाय करें, कोई पूजा पाठ करें, तो अपने मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखिएगा, तो आपके कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी कार्य होगा दर्शकों, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। महादेव ऐसे हैं कि सबके मन की मनोकामना पूरी कर देते हैं, तो आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। दर्शकों, आप एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें महादेव के मंदिर में इस उपाय को करने के लिए। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होती है, इसलिए आपको बताया जाता है मंदिर में करने के लिए। दर्शकों, घर पे जो हम लोग शिवलिंग रखते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, वहाँ पे थोड़ा समय लगता है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। जब हम उपाय करते हैं और हमें लगता है कि मेरा कार्य पूरा ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप मंदिर का भी सहारा ले सकते हैं। महादेव की शिवलिंग में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 1 लोटा रोजाना आप अपने घर से जल लेके जाइएगा, 1 समी का पत्ता और 1 बेलपत्र। आप महादेव की शिवलिंग पर सर्वप्रथम जब जल समर्पित करें तो गणेश जी के स्थान पे, फिर देवी अशोक सुंदरी, कार्तिकेय माता पार्वती, नंदी जी हो तो थोड़ा सा जल आप नंदी जी के चरणों में समर्पित करें। उसके बाद बाकी का पूरा बचा हुआ जल यदि आप महादेव की शिवलिंग पे समर्पित कर देते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह उपाय दर्शकों आपको लगातार करना है। आप रोजाना महादेव की शिवलिंग पर जल समर्पित करें, आपके कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। 1 घी का दीप आप प्रदोष काल में कोशिश करके महादेव में मंदिर में या बेल पत्री के वृक्ष के नीचे भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति यह उपाय करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बेल के वृक्ष का बड़ा विशेष महत्व होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब